हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज करेंगे 1I फर्स्ट आई। टॉपिक क्या है हमारा? परिमेय संख्याएं हमारा टॉपिक चल रहा है। देखिए क्वेश्चन है, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो परिमेय संख्याओं के किस प्रकार के क्वेश्चन है, उसका टॉपिक है परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। हम आज इसमें इसके जो सवाल करेंगे उसमें कुछ इस तरह के सवाल होंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं बताना। तो इससे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पहले हम टॉपिक को क्लियर करते हैं कि बीच में संख्याएं बताने से क्या मतलब है। जैसे कि हम इसे पूर्णांकों के कैसे समझते हैं कि पूर्णांक हम जानते हैं इंटीजर्स, निगेटिव और पॉजिटिव, दो तरह के इंटीजर्स होते हैं। पूर्णांक पूरा अंक, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, जैसे कि 4, 6, 7, ये सब क्या है हमारे पूर्णांक हैं। जैसे 4 और 6 के बीच पूर्णांक बताइए, 4 और 6 के बीच पूर्णांक बताइए। हमें पता है 4 और 6 के बीच पूर्णांक क्या होता है? 5 होता है। 4 और 6 के बीच का पूर्णांक क्या होता है? 5 होता है। लेकिन 4 और 5 के बीच का अगर पूर्णांक पूछा जाए कि 4 और 5 के बीच का पूर्णांक बताइए, तो 4 और 5 के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होता, पूरा अंक नहीं होता है। अगर 4 और 5 के बीच की संख्याएं अगर हम निकालने चले, वैसे तो अनंत संख्याएं निकल जाएंगी, कोई उनकी सीमा ही नहीं होगी, लेकिन वो पूर्णांक नहीं होंगी। जैसे कि 4.1, 4.2, 4.11, इस तरह से अनंत संख्याएं हैं 4 और 5 के बीच में, लेकिन पूर्णांक कोई भी नहीं है। यहाँ से क्या क्लियर होता है? दो क्रमागत संख्याओं, दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होता। लेकिन परिमेय संख्याओं के केस में ऐसा नहीं होता। अगर हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, अगर हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं तो इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इस तरह से पूर्णांकों का हमने समझ लिया, और बीच में संख्या होने का क्या मतलब है, बीच में संख्या निकालने का क्या मतलब है, ये भी हमने जान लिया कि ऐसी संख्या जो 4 और 6 के बीच में पड़ती हो वो बीच की संख्या कहलाती है। और जैसे ये है हमारे पास 4 और 7, 4 और 7 के बीच का हमें बीचों बीच का पूर्णांक अगर हमें निकालना है, 4 और 7 के बीचों बीच का पूर्णांक हम कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा हमारा 4, 5, 6, 7। इसमें अगर हमसे ये कह दिया जाए कि 4 और 7 के बीचों बीच का पूर्णांक निकालिए, तो 4 और 7 के बीचों बीच का पूर्णांक, इसमें तो दो पूर्णांक है, बीचों बीच में कोई पूर्णांक नहीं है। अगर ये क्वेश्चन बदल के कर दिया जाए 4 और 8 के बीचों बीच का पूर्णांक निकालिए, तो अब हम बीचों बीच का पूर्णांक निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये क्या हो गया? 1 इधर से काट दिया, बीचों बीच का पूर्णांक क्या आ गया हमारा? 6 आ गया। ये तो हमारा प्रोसेस हो गया कि थोड़ी संख्याएं थी, थोड़ा अंतर था 4 और 8 के बीच में, हमने ये निकाल लिया। लेकिन अगर बड़ा अंतर हो, जैसे हमें बहुत सारी संख्याएं दे दी गई हैं कि 50 और 100 के बीचों बीच का पूर्णांक बताइए। 50 और 100 के बीचों बीच का पूर्णांक कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम क्या कर देंगे? 50 प्लस 100 को हम जोड़ देंगे और बटे क्या कर देंगे हम? 2। बीचों बीच का अगर हमें पूर्णांक बताना है तो ये क्या हो जाएगा? 150 बटे 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो बीचों बीच का पूर्णांक हमारा क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। जब बड़ी संख्याओं के बारे में बात हो रही है, ज्यादा संख्याओं के बारे में बात हो रही है। जैसे 4 और 8 का भी निकाल सकते हैं हम इसी तरह से, 4 और 8 बटे 2, 8 4 12 बटे 2, 2 6 12। जैसे हमने काट के निकाला, यहाँ हमने कैलकुलेशन करके निकाल ली वही चीज। अब हम एक्सरसाइज करेंगे और परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं किस तरह से निकालते हैं ये हम जानेंगे। एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। इसमें विकल्प भी दे रखे हैं और क्वेश्चन क्या है? -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। इसे हम किस तरह करेंगे देख लेते हैं कि दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, एक तो दे रखी है -1 और दूसरी दे रखी है -1/2। इन दोनों के ठीक बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक बीचों बीच की परिमेय
संख्या इनके निकालनी है। तो जिस तरह से हमने अभी पूर्णांकों वाला क्वेश्चन किया कि अगर हमें दो पूर्णांकों के बीच की परिमेय संख्या बतानी होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। वही प्रोसेस हमारा परिमेय संख्याओं में लगता है कि हम क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं को हम जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। 2 से क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस का 1/2 और सबके बटे में 2। ये हो गया 2 और 1। ये हल करने के बाद 2 एकम 2 माइनस 1 और ये वाला 2 नीचे हल में आकर गुणा कर लेगा। तो ये हो गया माइनस का 3/4। क्वेश्चन का जो हमारा विकल्प थे उसमें थे माइनस 1/2 माइनस के 3/4 जो हमारा आंसर आया है और 3/4। इस तरह से दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी ऐसा ही है। दूसरा क्वेश्चन -3 और 4 के बीच, 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या बताइए। अब वैसे तो ये दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। वैसे तो ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। एक निगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है। अगर इनके बीच पूर्णांक निकालने की बात होती तो पूर्णांक सिर्फ इनके बीच निश्चित पूर्णांक हो सकते हैं। पूर्णांकों में क्या विशेषता होती है कि दो पूर्णांकों के बीच में जो पूर्णांकों की संख्या होती है वो निश्चित होती है, परिमित होती है। लेकिन अगर परिमेय संख्याओं की बात है, परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या अपरिमित होती है। यानी कि जैसे -3 और -4 सही से क्लियर करते हैं। इसके बीच में जैसे पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन इसे हम समझने के तौर पे करते हैं। इन दोनों के बीच जो पूर्णांक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, -2 -1 हमारा 0 और +1 +2 +3। इनके अलावा इनके बीच में कोई और पूर्णांक नहीं होगा, पूरा अंक नहीं होगा। अगर होगा तो क्या होगा, वो या तो भिन्न होगी या दशमलव संख्या होगी। तो पूर्णांकों की संख्या निश्चित हो गई, लेकिन इनके बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या अनिश्चित हो सकती है, अपरिमित हो सकती है। अब हमारा क्वेश्चन तो इनके बीच में परिमेय संख्या निकालने का है। तो हम क्या करेंगे, -3 प्लस के 4/2 प्लस के 4 से 3 का 1/2 1/2 इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या हो गई। तीसरा सवाल है हमारी एक्सरसाइज का, -1 इसमें दे रखा है -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए -1 प्लस 1/2 माइनस का 1 प्लस का 1 तो हो गया हमारा 0/2 बराबर 0। इन दोनों के बीच की ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या हो गई, या बीचों बीच की परिमेय संख्या क्या हो गई, 0। अब चौथा सवाल है हमारा 1/3 और 1/2 दो परिमेय संख्याएं दी हैं और इनके बीच की परिमेय संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे, वही सिस्टम है, 1/3 प्लस 1/2 और सबके बटे में 2। एलसीएम लिया, आ गया जी 6 और यहाँ 2 और यहाँ 3। इस तरह से हो जाएगा ये 1/3 प्लस 1/2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। और ये हो गया 3 दूनी 6 यानी कि 2 प्लस 3 और सबके बटे में ये वाला 2, पूरी खंड के बटे में ये 2, 3 2 5 और ये 6 जो है इस 2 के साथ में गुणा कर लेगा। ऊपर वाली भिन्न का जो हर होता है वो मूल भिन्न के हर के साथ में क्या कर लेता है, गुणा कर लेता है। तो ये हमारी संख्या क्या आ गई निकल के 5/12। इस तरह से 1/3 और 1/2 के बीच की बीचों बीच की जो परिमेय संख्या हो गई वो क्या हो गई, 5/12। पांचवा क्वेश्चन हमारा हम मौखिक देख लेते हैं, ओरली से कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, -7/8 और 7/8 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या माइनस की है और दूसरी प्लस की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर हैं। माइनस प्लस में अगर आंकिक मान देखे जाएं तो
इनके बीचों बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसे हम इसे संख्या रेखा की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि हमने एक संख्या रेखा ले ली और इसके बीच में क्या है, बीचों बीच 0, बीच में हम 0 लेते हैं और इसमें हमने पॉइंट लगा दिए 1/8, 2/8, इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 7/8 पर। अब माइनस वाली दिशा में चलेंगे, हम बाईं तरफ चलेंगे, माइनस का 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 और इस तरह से 7/8 माइनस के। इन दोनों के बीचों बीच की परिमेय संख्या क्या हो गई, वो देखने से पता चल गया बीचों बीच की संख्या। यानी कि इधर भी चलने के लिए हमने कितनी दूरी चली, हमने निरपेक्ष मान कल पढ़ा था कि इधर भी हमने 7/8 डिस्टेंस चला और इधर भी हमने 7/8 डिस्टेंस चला, तो इनके बीचों बीच की संख्या क्या आ गई, वो आ गई हमारी 0। इस तरह से हमने इसे संख्या रेखा पे समझ लिया और वैसे भी हम उसे हल करके समझ सकते हैं कि 7/8 प्लस 7/8 और सारे के बटे 2, तो ये दोनों तो समान है, चिन्ह इनके विपरीत हैं, तो ये हो जाएगा 0/2 बराबर 0। अब छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है माइनस के 3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसे छात्र स्वयं करेंगे। यह है 7वां क्वेश्चन, माइनस के 5/4 और माइनस के 1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य या बीच सेम ही बात है, इसे भी स्टूडेंट्स खुद से ट्राई कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, ये सही बटे वाला क्वेश्चन है, मिश्र भिन्न का क्वेश्चन है, इसे हम एक बार देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन में दो जो परिमेय संख्याएं दे रखी है हमारी, अगर हम इसे कह दें P1 है हमारी एक सही 3/4 और दूसरी हमारी P2 है 4 सही 3/8। इनके ठीक मध्य की परिमेय संख्या बतानी है, ठीक बीचों बीच की परिमेय संख्या बतानी है। पहले हम इसे साधारण भिन्न में बदल लेंगे, 4 × 4। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम इस नंबर से इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करते हैं और फिर जो गुणनफल आता है उसमें ऊपर की संख्या को जोड़ दिया जाता है, उसमें अंश को जोड़ दिया जाता है। 4 × 4, 4 + 3 7/4, ये संख्या हो गई हमारी 7/4 और ये क्या हो गई 832 + 3 35/8। दो संख्याएं हमारे पास ये हो गई। अब इनके बीच की संख्या हमें निकालनी है। इनके बीच की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P1 + P2/2। यही तो ये होता है फॉर्मूला दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो ये क्या हो गया हमारा 7/4 + 35/8/2। हर क्या है, असमान है, तो सबसे पहले हर समान करने पड़ेंगे हमें जोड़ने के लिए दो भिन्नों को, ये दो परिमेय संख्याओं को। तो ये हो जाएगा 8 क्योंकि इसका एलसीएम 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 + 35 और /2 35 और 14 कितने हो गए, 5 × 4 9, 3 और 1 4, 49/8 दूनी 16। इस तरह से एक सही 3/4 और 4 सही 3/8 के बीच जो परिमेय संख्या आ गई वो क्या आ गई 49/16। इसे भी हम सही बटे के रूप में लिख लेंगे, 16 दूनी 32, 16 × 48, 3 सही 1/16 क्या हो गया हमारा आंसर। अब 9वां सवाल भी ऐसा ही है, माइनस के 1 सही 2/7। 9वां सवाल भी हमारा ऐसे ही है, माइनस के 1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसे भी हम कर सकते हैं। अब 10वां और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो कुछ ऐसा है कि 1/2 ब्रैकेट में माइनस के 2/3 + 1/4 को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच में स्थित है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि ये संख्या दे रखी है 1/2 माइनस के 2/3 प्लस के 1/4 को पहले तो P/Q के रूप में व्यक्त करना है, इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं की यही तो परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो पहले हम इसे हल कर लेंगे।
यानी कि यहाँ 1/2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। उससे पहले हमें ये ब्रैकेट अंदर का सोल्व करना होगा। इस ब्रैकेट का जो एलसीएम हो जाएगा 3 चौक 12 और ये हो जाएगा हमारा 3 को 12 बनाने के लिए 4 का गुणा करना पड़ा, तो ऊपर भी 4 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +3 और 1/2 बाहर गुणा कर रहा है, 8 है माइनस का और 3 है प्लस का, तो ये क्या आ जाएगा हमारा निकल के 1/2 गुणा -5/12। ये गुणा अंश के साथ गुणा करेगा और हर के साथ में गुणा करेगा, ये हो गया -5/12 दूनी 24। तो p/q के रूप में तो ये व्यक्त हो गया, ये क्या आ गया -5/24, p का मान आ गया -5 और q का मान आ गया 24। अब आगे वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दिखाइए कि यह परिमेय संख्या, दिखाना है यह परिमेय संख्या जो है वो -2/3 और 1/4 के बीच में है। इस क्या करेंगे, पहले तो इस संख्या का जो हर है वो हम इस संख्या के हर के बराबर कर लेते हैं। हर के बराबर, इसके हर के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/3 कैसे लिखा जा सकता है, अगर हम इसमें ऊपर नीचे 8 का गुणा कर दे तो ये हो गया -16/24 और 1/4 में अगर हम ऊपर नीचे 6 का गुणा कर दें तो ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी 6/24। अब संख्याएं हमारी क्या बन गई, -16/24 और 6/24, यानी कि ये इनकी समतुल्य संख्याएं हो गई। समतुल्य संख्याएं जिनके मान समान हो, उनके बीच में कहीं 5/24 माइनस तो 5/24 पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो अगर हम देखें -16/24, इसे अगर हम नंबर लाइन पर देखें, नंबर लाइन पर ये हमने एक नंबर लाइन खींच दी जो बीच में जिसकी 0 है और उस पे हमने 1/24, 2/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये खाने बना दिए। इस तरह से हमने 1/24, 2/24, ये बाईं तरफ को माइनस के रहेंगे और इस तरह से -16/24, ये 16/24 हो गए और ये 6/24। इधर को प्लस में है तो सीधे हाथ की तरफ चलेंगे, 1/24, 2/24, 3, 4, 5, 6/24, यानी कि हमने 1 के 24 हिस्से करे हैं, 1 के 24 हिस्से करे हैं। तो अब हम क्या, हमें देखना क्या है कि -5/24 कहीं इन दोनों के बीच में, यहाँ से लेके इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच में कहीं 5/24 आता है या नहीं आता। तो हम क्या देखें, -2/24, -3/24, -4/24 और ये वाला जो बिंदु है ये क्या बिंदु है, -5/24। ये क्या है हमारा -5/24 है और ये इसका मतलब ये तो 6/24 और -16/24 के बीच में पड़ता है। अब कितने बीच में पड़ता है हम ये भी देख लेंगे। इसकी दूरी इस बिंदु से कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, 11/24 और इस बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इधर को भी ये 11/24 ही है, यानी कि ये जो संख्या है ये सिर्फ इनके बीच में ही नहीं बल्कि बीचों बीच में है। इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो गया कि जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़कर उन्हें 2 से भाग दे दिया जाता है तो मिलने वाली परिमेय संख्या क्या होती है, वो उन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या होती है, बीचों बीच की संख्या होती है। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज जो थी परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या प्राप्त करना, ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।